हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। तो आपसे अनुरोध है कि अब एनटीपीसी की तैयारी पूरे मन से कीजिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम रंजीत विश्वकर्मा है। मैं वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में सीसीटीसी पद पर कार्यरत हूँ। सीसीटीसी यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसका वैकेंसी अभी आया है और हमने रेलवे का एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब यहाँ जान रहे हैं कि वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी है। वैसे ज़्यादा भी वैकेंसी नहीं है, फिर भी जो है उसी में खुश रहना है। कुछ डिटेल यहाँ पे हम वैकेंसी के बारे में लिखे हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले वैकेंसी आई है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये लेवल 6 की पोस्ट है। कितनी की पोस्ट है? लेवल 6 की पोस्ट है। ये लेवल 6 की पोस्ट है और ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट है। इसके द्वारा आप डायरेक्ट सुपरवाइजर बन जाते हैं, यानी सुपरवाइजर कॉमर्स थी। चीफ कमर्शियल तो हो ही है, इसके साथ साथ टिकट सुपरवाइजर ये बड़ा बड़ा स्टेशन पे रहता है, होते हैं। स्टेशन मास्टर के बारे में तो सब कोई जानते हैं। लेवल 6 का पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। और ट्रेन मैनेजर जानते हैं, गुड्स गार्ड साहब, अपन को तो ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। और ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये डीआरएम ऑफिस में बैठते हैं ये लोग। मुख्यतः जहाँ पे डिवीज़न होता है ना, वहीं पे बैठते हैं। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सब टाइपिंग वाला पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट के लिए तो टाइपिंग कंपलसरी है। और ये पोस्ट के लिए तो जान ही रहे हैं, लेवल 5 का पोस्ट है। ट्रेन में पीछे बैठ के भाई साहब, गार्ड साहब एकदम झंडी दिखाते हुए चलेंगे। स्टेशन मास्टर के लिए साइको कंपलसरी है, लेवल 6 का पोस्ट है। ये भी वो देखिए, सारे के सारे जो भी पोस्ट है ये ग्रेजुएशन के पोस्ट हैं। तो ग्रेजुएशन का पोस्ट तकरीबन 8113 पोस्ट है। और देखिए, जो इंटर वाले हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे इंटर वाले हैं, इंटर वालों के लिए भी पोस्ट कुछ आई है। तो इंटर वालों के लिए क्या क्या पोस्ट है? इंटर वालों के लिए ये पोस्ट है, मुख्यतः 3 पोस्ट है। तो 3 पोस्ट कौन कौन है? एक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यही इसी पोस्ट पे हम अभी कार्यरत हैं। और दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। ये दोनों के दोनों पोस्ट लेवल 2 के हैं और इसमें टाइपिंग कंपलसरी है, तो इसमें टाइपिंग मांगा जाएगा। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें टाइपिंग नहीं माना जाता है। हम इसी पोस्ट पे भी कार्यरत हैं। चलिए सीसीटीसी के बारे में कुछ हम बता देते हैं आपको। देखिए, सीसीटीसी के बारे में क्या बताएं आपको। हाँ चलिए, देखिए ये जो सीसीटीसी पोस्ट है, सीसीटीसी, इसका तो पूरा नाम जान रहे हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये लेवल 3 का पोस्ट है। इसी के द्वारा लोग टीटी बनते हैं, इसी के द्वारा गुड सुपरवाइजर भी बनते हैं, इसी के द्वारा पार्सल में काम करने वाले पार्सल बाबू बनते हैं। और इसी के द्वारा बुकिंग में अब बैठेंगे लोग, बुकिंग बाबू जो भी होंगे तो बुकिंग में बैठेंगे। तो और बुकिंग में क्या क्या होगा? यूटीएस में भी बैठते हैं और पीआरएस में भी बैठते हैं। तो सीसीटीसी जो डिपार्टमेंट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, एक कमर्शियल डिपार्टमेंट का अंतर्गत है और इसी पोस्ट के अंदर भरते हैं। देखिए, तैयारी तो करते रहना है, लेकिन इस चैनल पर हम अब नए नए कंटेंट लाएंगे और इसके माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए, कुछ चीज़ लाए हैं, कुछ चीज़ शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन स्थापत्य, यानी मुगल काल के द्वारा क्या क्या स्थापत्य किया गया उसकी। सबसे पहला है शेर शाह का मकबरा। क्या? शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ है जी? सासाराम में। सासाराम में। ये किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह के द्वारा। और एक और याद रखना है, पुरानी किला। क्या क्या? पुरानी किला। ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। ये भी किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और इसको बनाया था हमीदा बानो बेगम ने। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में है और अकबर में। एक चीज़ याद रखना कि फतेहपुर सीकरी का अधिकाधिक चीज़ों को बनाया गया है अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये याद रखना है,
फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट आगरा का किला, एक आगरा का किला जो आगरा में है उसको अकबर ने बनाया है। किसने बनाया है? अकबर ने बनाया है। आगरा का किला जो आगरा में है उसको अकबर के द्वारा बनाया गया है। चलिए देखिए दीवानी आम और दीवानी खास जो फतेहपुर सीकरी में है, तो फतेहपुर सीकरी वाले कौन बनाएंगे? अकबर बनाएंगे। लेकिन दीवानी आम और दीवानी खास, दीवानी आम दीवानी खास यदि आगरा आगरा या दिल्ली में है तो उसको किसको बनाएंगे? शाहजहां बनाएंगे। दीवानी आम और दीवानी खास फतेहपुर सीकरी में है तो इसके बनाने वाले होंगे अकबर। जबकि दीवानी आम दीवानी खास यदि आगरा या दिल्ली में बनाए गए तो इसके बनाने वाले होंगे कौन? शाहजहां होंगे। नेक्स्ट पंचमहल या हवा महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में है। इत्मादुल्ला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। और इसको कौन बनाया गया? नूरजहां के द्वारा। तो इसी में याद रखना है पितृदोरा, पितृडूरा एक बनाने की पद्धति है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है ना कि संगमरमर, संगमरमर पर जवाहरात जगाया जाता है ताकि सुंदर दिखे। और ये पहला काम किया गया था इत्मादुल्ला की मकबरा के ऊपर। जहांगीर का मकबरा जान रहे हैं लाहौर में है, नूरजहां के द्वारा बनाया गया। जामा मस्जिद कहाँ है? आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया। लाल किला, दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली का शाहजहां के द्वारा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे मुगल। देखिए बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल आगरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और इसको किसने बनाया था? हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। ये दोहरी गुंबज का प्रयोग किया गया है और पहली बार इसी में चार बाग शैली, चार बाग शैली का प्रयोग किया गया। देखिए अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, जहांगीर के द्वारा बनाया गया। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। देखिए दोस्तों ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो भी यहाँ पे बात किए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बात किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार उसी पर ध्यान दे के बनाया गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे। देखिए पहला क्वेश्चन कि अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आपको पता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में। कहाँ है? इस सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर का। देखिए औरंगाबाद में किसका मकबरा है? औरंगाबाद में तो हम अभी पढ़े किसका मकबरा है? औरंगजेब का है। औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। कश्मीर में तो किसी का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कहा, किसके? शाहजहां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इत्मादुल्ला का मकबरा जो है वो आगरा में किसने बनवाया? तो इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में नूरजहां के द्वारा बनाया गया। और इसके बारे में बता दें कि पितरादुरा शैली, पितरादुरा शैली का प्रयोग पहली बार इत्मादुल्ला का मकबरा में ही किया गया। और चारबाग शैली, चारबाग शैली का प्रयोग सबसे पहले हुमायूं का मकबरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को दफनाया गया था लाहौर में। कहाँ? लाहौर में दफनाया गया था, लाहौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन था? देखिए चार बाग शैली का प्रथम मकबरा था हुमायूं का मकबरा, जिसको हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। हमीदा बेगम बानो बेगम ने बनाया था ये हुमायूं का मकबरा। अब हुमायूं देखिए ये कहाँ है? दिल्ली में है। ये कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुगल स्थापत्य कला में पीतरा दीवार क्या है? देखिए पीतरा दीवार क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, यानी संगमरमर का पत्थर है, संगमरमर को उस पर बढ़िया बढ़िया से जवाहरात से एकदम इसको सजा दिया गया। तो ये है पितरी दौरी शैली। और पितरी दौरी शैली का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? किसमें? इत्मदुल्ला का मकबरा, जो किसने बनवाया? नूरजहां ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी पहली इमारत थी जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर को और पीतरा दीवार का प्रयोग हुआ? तो इसका सही जवाब होगा इत्मदुल्ला का मकबरा, जो किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हमीदा बानो बेगम, ठीक है। ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा तो हम लोग जान रहे हैं, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें मन है तो, और इसी तरह से अब इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन लाएंगे, और जो पूछा गया अपना एक्सपीरियंस से जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है उसी के बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।